Hello guys, how are you? I hope so you all are fine. And guys, if you want to improve your English, so watch my video till end. So let's start करते हैं. ये यहाँ पे कह रही है इसके फ्रेंड को कि क्या है, क्या परेशानी है. तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे, व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग. व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग. क्या है, क्या परेशानी है. व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग. तो ये इसे कह रहा है कि कल याद है, कल रात को मुझे एक सपना आया था. तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, रिमेंबर दैट ड्रीम आई हैड लास्ट नाइट. रिमेंबर दैट ड्रीम आई हैड लास्ट नाइट. रिमेंबर दैट ड्रीम आई हैड लास्ट नाइट. याद है, कल रात को मुझे एक सपना आया था. तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता वह एक सपना था. आई डोंट थिंक दैट वॉज अ ड्रीम. आई डोंट थिंक दैट वॉज अ ड्रीम. ये कह रहा है कि वह एक विजन की तरह था. इट वॉज लाइक अ विजन. इट वॉज लाइक अ विजन. इट वॉज लाइक अ विजन. एंड इसमें ये कह रहा है कि बिल्कुल अभी अभी मैंने एक और देखा, यानी इसने अभी भी एक और सपना देखा है. तो हम इसे इंग्लिश में से कहेंगे, जस्ट नाउ आई सॉ अनदर वन. जस्ट नाउ आई सॉ अनदर वन. जस्ट नाउ आई सॉ अनदर वन. तो ये लड़की ऐसे कह रही है कि इसने इसने सपने में किसी आदमी को मरते हुए देखा था. सो ऐसे कह रही है कि रुको रुको, तुमने देखा कैसे दूसरा आदमी मरने वाला था. रुको रुको, तुमने देखा कैसे कि दूसरा आदमी मरने वाला था. सो हम इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, वेट वेट, यू सॉ हाउ अनदर पर्सन वॉज गोना डाई. वेट वेट, यू सॉ हाउ अनदर पर्सन वॉज गोना डाई. तो ये कैसे कह रहा है कि कौन था वो, मैं नहीं जानता उसे. मतलब कि वो कौन था, मैं नहीं जानता उसे. इंग्लिश में से कहेंगे, हु वॉज इट. हु वॉज इट, कौन था वो, मैं नहीं जानता. आई डोंट नो. आई डोंट नो. हु वॉज इट, आई डोंट नो. तो यहाँ पे ये लड़की इसका इसका मेकअप या कर रही है, ब्यूटी ब्यूटी मेकअप कर रही है. सो इससे कुछ गलती हो जाती है. तो ऐसे कह रही है, ऐसा फिर नहीं होगा. सो ऐसा फिर नहीं होगा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, इट वॉन्ट हैपन अगेन. इट वॉन्ट हैपन अगेन. वॉन्ट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है. सो इसको जब विल नॉट को जब लिंक करते हैं तो वो वॉन्ट बनता है. सो इसे हम इजी स्पोकन के लिए यूज करते हैं ताकि इजीली हम सेंटेंस फास्ट और फ्लुएंटली बोल पाएं. तो इसने कहा इसे कि ऐसा फिर से नहीं होगा, इट वॉन्ट हैपन अगेन. तो ये कह रही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो ये लड़का से फ्रेंड कह रहा है कि आज नहीं तो कल उसे मरना ही था. आज नहीं तो कल उसे मरना ही था. शी वॉज बॉर्न टू डाई सूनर और लेटर. शी वॉज बॉर्न टू डाई सूनर और लेटर. शी वॉज बॉर्न टू डाई सूनर और लेटर. और लड़की इसके फ्रेंड को कह रही है, इसकी फ्रेंड्स को कह रही है कि इसलिए हमने तुम लोगों को आने को कहा था. दैट्स एक्चुअली वाई वी आस्क यू गाइज टू कम ओवर. इसलिए हमने तुम लोगों को आने को कहा था. दैट्स एक्चुअली वाई वी आस्क यू, वाई वी आस्क्ड यू guys to come over. That's actually why we ask you guys to come over. तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ, हमारे दोस्तों को लगता है हम पागल हैं. अच्छा है. हाँ, हमारे दोस्तों को लगता है हम पागल हैं. अच्छा है. तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, yeah, our friends think we are crazy, it's great. Yeah, our friends think we are crazy, it's great. Yeah, our friends think we are crazy, it's great. नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वेल शायद हम हैं. वेल मे बी वी आर. वेल शायद हम हैं. वेल मे बी वी आर. तो ये लड़की ये निक को कह रही है, तुमने क्या देखा सपने में. तो इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे हम, निक व्हाट डिड यू सी. निक व्हाट डिड यू सी. निक व्हाट डिड यू सी. तो ये कह रहा है, मुझे लगता है हम इसे रोक सकते हैं. मुझे लगता है हम इसे रोक सकते हैं. आई थिंक वी कैन स्टॉप इट. आई थिंक वी कैन स्टॉप इट. आई थिंक वी कैन स्टॉप इट. मुझे लगता है हम इसे रोक सकते हैं. क्या कुछ गड़बड़ है, व्हाट्स रॉन्ग. क्या कुछ गड़बड़ है, व्हाट्स रॉन्ग. क्या कुछ गड़बड़ है, व्हाट्स रॉन्ग. ये कह रहा है, मुझे अभी भी एक भयानक सपना आया था. मुझे अभी अभी एक भयानक सपना आया था. मुझे अभी भी एक भयानक सपना आया था. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई जस्ट हैड अ रियली बैड नाइटमेयर. आई जस्ट हैड अ रियली बैड नाइटमेयर. आई जस्ट हैड अ रियली बैड नाइटमेयर. यह असली सा लगा था. यह असली सा लगा था. इट सीम्ड रियल. इट सीम्ड रियल. इट सीम्ड रियल.
यह असली सा लगा था, इट सीम्ड रियल। ठीक है, यह बस एक सपना था, इट्स ओके इट्स जस्ट अ ड्रीम। ठीक है, यह बस एक सपना था, इट्स ओके इट्स जस्ट अ ड्रीम। ठीक है, यह बस एक सपना था, इट्स ओके इट्स जस्ट अ ड्रीम। ठीक है, रिलैक्स होने की कोशिश करो, वापस सो जाओ। ठीक है, रिलैक्स होने की कोशिश करो, वापस सो जाओ। जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एंड गो बैक टू स्लीप। जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एंड गो बैक टू स्लीप। जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एंड गो बैक टू स्लीप। हम हमें इस बस से उतरना होगा। तो ये उसके फ्रेंड के साथ बैठा था एंड ये बस एक ब्रिज में खड़ी थी, तो इससे ऐसा लगा कि ये बस गिरने वाली है, तो ये से कह रहा है कि हमें इस बस से उतरना होगा। वी विल टू गेट ऑफ दिस बस, वी विल टू गेट ऑफ दिस बस। तो उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज करते हैं फ्रेंड्स, गेट ऑफ का यूज करते हैं। सो हमें इस बस से उतरना होगा, वी विल टू गेट ऑफ दिस बस। तो इसका फ्रेंड इसे कह रहा है क्यों उतरना होगा मेरे बस से, तो हम इसे कहेंगे इंग्लिश में, वी विल टू गेट ऑफ दिस बस, वाई विल गेट ऑफ, वाई विल गेट ऑफ, वाई विल गेट ऑफ, वाई विल गेट ऑफ। तो ये इन्हें कह रहा है कि यह ब्रिज गिरने वाला है, यह ब्रिज गिरने वाला है। दिस ब्रिज इज गोइंग टू फॉल, दिस ब्रिज इज गोइंग टू फॉल, दिस ब्रिज इज गोइंग टू फॉल। सो यहाँ फ्रेंड हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस ब्रिज इज अबाउट टू फॉल, दिस ब्रिज इज अबाउट टू फॉल। अबाउट टू का यूज भी हम होने, कोई चीज़ होने वाली इसके लिए यूज करते हैं, कि जैसे कोई फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, हम उससे हाँ तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे द फंक्शन अबाउट टू स्टार्ट, फंक्शन अबाउट टू स्टार्ट। कोई चीज़ होने वाली है तो उसके सेंस में हम अबाउट टू का यूज करते हैं एंड गोइंग टू का यूज करते हैं। दिस ब्रिज इज गोइंग टू फॉल, हम सब मारे जाएंगे। वी विल ऑल बी किल्ड, वी विल ऑल बी किल्ड, वी विल ऑल बी किल्ड, वी विल ऑल बी किल्ड। तो ये आदमी कह रहा है इसमें, क्या बकवास कर रहे हो, वॉट रबिश आर यू सेइंग, वॉट रबिश आर यू सेइंग, क्या बकवास कर रहे हो, वॉट रबिश आर यू सेइंग। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वॉट रबिश आर यू डूइंग, वॉट रबिश आर यू डूइंग। हम सब मारे जाएंगे अगर हम ब्रिज से नहीं उतरे। वी विल ऑल बी, वी विल बी, we all be killed if we don't get off the bridge. We all be killed, we will be killed if we don't get off the bridge. We will be killed if we don't get off the bridge. Sam relax, ब्रिज पर काम चल रहा है। तो ये सैम को कह रहा है कि सैम रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रिज पर काम चल रहा है। सैम रिलैक्स, वर्क इज गोइंग ऑन द ब्रिज, वर्क इज गोइंग ऑन द ब्रिज। सैम रिलैक्स, वर्क इज गोइंग ऑन द ब्रिज। देन नेक्स्ट सेंटेंस आता है, सैम मॉली को कह रहा है कि मॉली प्लीज मेरे साथ चलो, मॉली प्लीज कम विथ मी, मॉली प्लीज कम विथ मी। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, बस का दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। उसके बाद ये इससे कह रहा है कि उन्हें इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे। उन्हें इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे। शुड नॉट लेट देम गो इन दिस वे, we will be responsible if anything happens to them. Should not let them go in this way, we will be responsible if anything happens to them. Should not let them go in this way, we will be responsible if anything happens to them. तो उन्हें तो जाओ उन्हें लेकर आओ, so go and so go get them, so go get them, so go get them. तो ये आदमी सभी को कह रहा है जो बस में बैठे हैं, देखो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। लुक देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, एवरीथिंग इज़ फाइन। लुक देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, एवरीथिंग इज़ फाइन। लुक देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये लड़की बाहर जा रही है, अब कह रही है कि मैं पीटर की मदद करती हूँ। आई हेल्प पीटर, आई हेल्प पीटर, आई हेल्प पीटर। सैम वापस चलो बस में बैठकर बात करते हैं। तो उसका फ्रेंड जो है बस से निकल गया और बस से जा रहा है बाहर, तो पीटर उसे लेने गया। तो उसे कह रहा है कि सैम गेट बैक ऑन द बस, वी टॉक अबाउट इट। सैम गेट बैक ऑन द बस, वी टॉक अबाउट इट। सैम गेट बैक ऑन द बस, वी टॉक अबाउट इट। ये सब आपस में कह रहे हैं। वैसे बस में आने से पहले सैम बिल्कुल ठीक था, वैसे बस में आने से पहले सैम बिल्कुल ठीक था। वेल सैम was all right before getting on the bus. Well Sam was all right before getting on the bus. Well Sam was all right before getting on the bus.
थोड़ा कंफ्यूज था पर ठीक था। अ लिटिल कंफ्यूज बट ही वॉज फाइन। अ लिटिल कंफ्यूज बट ही वॉज फाइन। अ लिटिल कंफ्यूज बट ही वॉज फाइन। तो यहाँ पे ये आदमी कह रहा है कि क्या तमाशा लगा रखा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या तमाशा लगा रखा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या तमाशा लगा रखा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर वो जो आदमी है वो कह रहा है कि तुम सब बस से क्यों उतर गए, वाई डिड यू ऑल गेट ऑफ द बस, वाई डिड यू ऑल गेट ऑफ द बस, वाई डिड यू ऑल गेट ऑफ द बस। तो दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।